कृपया ध्यान दें। अब देखिए, श्रीमल की मृत्यु हो गई है। आंगन में बड़ी भीड़ है और बड़ा कोहराम मचा हुआ है। इधर कृषिका बहुत परेशान है और अब मन ही मन में अपने बहुत कुंठित है। बड़ा क्रोध है किसा को कि क्रोध किसा को सबसे भारी, अब कैसे उम्र कटे या मेरी। कोई गर्व दोष ठहरावे, अब कोई मनहूस किसावत लावे। अंतिम क्रिया की तैयारी, अब छाती पटती जाई हमारी। तो कोई तो कह रहा था कि ये जो हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको दोष बता रहा। कोई तो कहे कि ये खुदा ही मनहूस है। ये सब बातें सुन सुन करके उसकी छाती फटती जा रही है और संस्कार विधि जो है, अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही है। तो सारे संस्कार कर दिए कि संस्कार विधि सब करवाए, अब पलटा समय शुभ घड़ी आए। सारे संस्कार कर दिए गए। अंतिम संस्कार के बाद 13वीं संस्कार कर दिया, शांति पाठ करा दिया। सभी कुछ करने के बाद कुछ ही क्षण के बाद में 10, 15, 20 दिन के बाद उसको गर्भ जो था वो प्रवश पीड़ा उठी और प्रवश पीड़ा उठने के बाद उसने एक बालक को जन्म दिया। उसने पुत्र पैदा किया कि किसा जन्म पुत्र को देई, अब पुत्र देखी हर्षित भय सबई। किसा मन ही मन करई विचारा, अब भगवन भेजा मेरा सहारा। किसा ने जब बच्चे को जन्म दिया तो पुत्र का जन्म हुआ तो सभी लोग अपने मन में बड़ी खुशी मनाते हैं। किसा को भी मन में संतुष्टि आ गई कि अब चलो हमारे जीवन का एक सहारा हमारा हो गया है। बालक देख देख गम भूले, अब नन्हा शिशु पे लना झूले। महीना साल बीतते जाई, अब घुटुआ न चलई खड़ा हुई जाई। बड़ी अच्छी तरीके से कृषिका अपने बच्चे को पाल रही थी। जब पेलना में झूलता था, किलकोरी की आवाज सुनाई देती थी तो मन में बड़ा उल्लास पैदा होता था। घर परिवार वाले बड़ा खुश थे। महीना साल बीतने लगा। कृषिका का पुत्र था वो घुटनों चलने लगा। कभी खड़ा हो जाता तो कभी गिर जाता था। इस तरीके से आंगन में वो खेल रहा है कि पालन पोषण किसा करई, अब पति ध्यान ध्यान में धरई। बरस बीत गए 6 या 7, अब पास पड़ोसन खेल न जाता। इसी तरीके से समय बीत रहा था। अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रही थी, लेकिन पति का ध्यान जो था वो हर्ष में रहता था। इस प्रकार से 6 और 7 वर्ष बीत गई। जब 6-7 वर्ष का बालक हो गया तो वो बाहर भी खेलने जाने लगा। मोहल्ले के बस्ती के बच्चों के साथ में वो बाग बगीचा में भी खेलने जाने लगा। कि सहपाठी बन गई अनेका, अब खेल ही खेल सब साथ अनेका। देख बालक किसा सब करती, अब खान पान ध्यान सब रखती। जब वहां के जो उसके सहपाठी थे 5, 6, 7, 7 साल के, 8, 8 साल के, 10, 10 साल तक के बच्चे उसके दोस्त बन गए। अब वो सभी जगह खेलने जाने लगा। लेकिन किसा बहुत अच्छी तरीके से उसके खान पान को ध्यान रखती थी। बुला करके पानी देना, बुला करके उसको खाना खिलाना,
ये सब कर रही थी किसा कि घर से बाहर खेल न जाता, अब 8 बरस बालक हो जाता। इसने किसा के पुत्र ने 8वीं साल में जब वो लगा खेलने जाने लगा, तो मैं आगे आपको कहानी को फिर बढ़ा रहा हूं। एक दिवस की बात है, घटना घटती एक, सबका दिल दहला रही, समझ न आवे एक। एक दिन का किस्सा है कि कृषका गौतमी का पुत्र अब बाग में खेलने जाता है, तो क्या घटना घटती है कि सुबह किसा उठ नित क्रिया करई, अब नहाई धोई बालक खुश होई, खाना खाई खेलन कऊ जावे, अब बालक 8 7 संग जावे, डंडा गेंद सबके हाथों में, अब गांव के बाहर पहुंची बाग में। एक दिन क्या होता है कि 7 8 बच्चे मिलकर के अपने अपने डंडा और अपनी अपनी गेंद लेकर के बाग में खेलने चले जाते हैं। तो जिसकी भी पारी आती है वही गेंद उठाने जाता है, जिसके हाथ में डंडा है वो गेंद को टिलो मारता है कि जिसकी पारी आती जाए, अब वही गेंद उठाने जाए, बड़े चाव सब खेलन हारी, अब बूढ़ा बच्चा ना पड़ई निहारी, किसा पुत्र की बारी आई, अब झाड़ी गेंद गिरी है जाई। जब वो 7 8 मिलकर के गेंद खेल रहे थे, जिसकी भी बारी आती थी वो गेंद उठाने जाता था। अब की बार जो किसा का पुत्र था उसकी बारी आई, और जैसे ही एक लड़के ने डंडे से गेंद को मारा तो गेंद झाड़ी में जाकर के गिरी, और गेंद उठाने वो किसा का पुत्र जो है वो जाता है कि बालक गेंद उठाने जावे, अब झाड़ी हाथ बढ़ा गेंद उठावे, विषधर बैठा झाड़ी माही, अब बालक डसा विषधर ने ताई। गेंद को जैसे ही किसा का पुत्र झाड़ी में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उस झाड़ी में एक बिस्तर नाग बैठा हुआ था। जैसे ही गेंद उठाने के लिए उसने हाथ अंदर बढ़ाया तो बिस्तर ने उस बच्चे को डस लिया कि बालक गेंद उठा नहीं पाया, अब विषधर देखी मूर्छित हो जाया। जब तक उसके कुछ नजर पड़ गई उस विषधर पे, वो सर्प देख करके और डर गया। उधर तो विषधर ने उसके हाथ में डसी लिया था, लेकिन देखने से घबराते ही वो मूर्छित होकर के गिर गया। गिरा देख सहपाठी आए, अब किसा पुत्र बोल नहीं पाए, गांव जाई घर खबर सुनाई, अब दौड़े लोग किसा भी आई। जैसे मूर्छित होकर के वो झाड़ी के पास गिर गया, जितने उसके बच्चे साथ में खेलने वाले सहपाठी थे, जब गिरा हुआ देख करके वो भी सब आ गए। उन बच्चों ने भी देखा है कि झाड़ी में बहुत बड़ा बिस्तर बैठा हुआ है। कुछ बच्चों ने दौड़ करके गांव में खबर पहुंचाई, सब गांव के लिए भी लोग दौड़ करके आए। किसा भी दौड़ती हुई आई उस बाग में कि गोद उठाए पुत्र को लीना, अब छाती लगा पुत्र को लीना, भारी भीड़ लगी आंगन में,
अमूर्छित बालक किसा गोद में। किसा ने जैसे पहुंची अपने बालक को गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया और छाती से लिपटा करके अपने बच्चे को घर में ले आई। घर आंगन में था, आंगन में जितनी भीड़ लग गई कि वहां पैर रखने को भी जगह नहीं थी। सभी विलाप कर रहे थे, किसा तो रंभा जैसी रही थी कि बाग दौड़ घर वाले कीनी, अब हकीम यतन सब कीनी। दारू दवा काम नहीं करती, अब निश्चल हुआ शरीर सब दिखती। सभी लोग कोई अपनी इधर वैद्य को लाए, उधर कोई हकीम को लाए, दवा दारू चल रही है, लेकिन इधर शरीर जो था वो निष्प्राण हो चुका था। लेकिन किसा जो है अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए हुए विलाप कर रही है कि किसा लगाए सीने से बैठी, अब बार बार चूमे कस लेती। बार बार किस कर रही थी, बार बार चूम रही थी अपने लाल को कि वैद्य हकीम बदले बहु जाई, अब नाही फर्क पड़े दिखलाई। इतने हकीम वैद्य बदल दिए, कोई काम नहीं कर रहा था। इधर शाम हो गई, अब नित्य क्रिया की जो अंतिम क्रिया की तैयारी लोग करने लगे। बहुत से हकीम बदल दिए कि सुबह से शाम हुई यही भांति, अब नाही समझ की छाकुतयाती। यानी सुबह से शाम हो गया, किसा की कुछ समझ में नहीं आ रही है, विलाप किए जा रही है। तो सभी लोग परेशान हो गए। जब जान लिया कि ये निष्प्राण है, इसकी मृत्यु हो गई है, तो अंतिम क्रिया के लिए उससे कहते हैं कि बेटी इसको अब दे दे, क्योंकि इसकी अंतिम क्रिया करने के लिए अब तैयारी हो रही है। किसा कहे सोया गहरी निंदिया, अब मिलया राम रही मेरी गोदिया। किसा कह रही कोई बात नहीं, ये सोया हुआ है, ये मेरी गोद में बड़ी आराम से पूरी नींद ले रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको कहीं अपने से अलग नहीं होने दूंगी। इस प्रकार वो विलाप कर रही है। सारे लोग समझा रहे हैं, लेकिन किसा के कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा दुख के पहाड़, क्योंकि जब 9 महीने का गर्भ में था तो पति खत्म हो गया। अब 8 साल इसने कैसे कैसे अपने समय बिताया। आज उसका पुत्र जो था वो सर्प दर्शन से मृत्यु हो चुकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आगे की कथा आपको तीसरे भाग में सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे वो अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करवाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी की साधुवाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारी रचना आपको पसंद आएगी। कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन, इसको सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। साधु साधु।